खुदा की कसम, अभी फिलिस्तीन में जंग चल रही है। आपने सुना है, अभी 2-4 दिन के लिए जंग बन है। आपने सुना होगा फिलिस्तीन में अल्लाहू अकबर तकरीबन 7,000 बच्चे जो है मलबे के घेर में जो है शहादत का जाम पी कर बैठे हैं। कुछ औरतें ऐसी थी, अल्लाहू अकबर, रात में कब बम गिर जाएगा, रात में कब बमबारी हो जाएगी, रात में कब क्या हो जाएगा। औरतें जब रात में सोने लगी है तो औरतें हजरत वहां से थोड़ा पीछे हो जाएगी, थोड़ा इसको थोड़ा इधर कीजिए। रात की तारीकी में औरतें, ये हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, जितने यहाँ पर हैं उससे ज्यादा औरतें मार्केट में हैं। बहन किसकी है, बेटी किसकी है, घर की औरत किसकी है, हमारी और आपकी है। ये जलसे में भी आती है तो फैशन करके आती है, जलसे में भी आती है तो अपने श्रृंगार करके आती है। लेकिन फिलिस्तीन की उन माओं को मंजर नवाज दिल से सलाम करके हमारे तमाम उलमा सलाम करते हैं। फिलिस्तीन की उन माओं को, फिलिस्तीन की वो औरतें रात की तारीकी में पता नहीं है बम किधर से गिर जाए, पता नहीं है कल के सुबह का सफेदा फैलेगा, मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं। वो औरतें बावजू होकर बुरखे में रात में सोती है। किसी ने पूछा रात में बुरका पहनने की जरूरत क्या है। जब बुरका पहना जाता है, बाहर जाओ तो बुरका पहनो, मार्केट में जाओ तो बुरका पहनो, किसी जो है मॉल में जाओ तो बुरका पहनो, किसी और जगह जाओ तो बुरका पहनो। तुम तो घर में हो, बुरका पहनकर रात में क्यों सोती हो। तो फिलिस्तीन की उन माओं ने फातिमा की जिंदगी को पढ़ा था। उन माओं ने कहा था हम इसलिए बुरका पहनकर सोते हैं, अगर रात में बमबारी हो जाए और मलबे के घेर में मैं मर जाऊं, जब मेरे लाश को निकाला जाए तो बेपर्दा ना हो। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। बात नहीं समझ में आई, बात समझ में नहीं आई। कहा कि अगर उस वक्त भी मलबे के घेर से मेरी लाश को उठाया जाए तो मेरे चेहरे को कोई ना देखे, मेरे हाथों को कोई ना देखे, मेरे पैर को कोई ना देखे। वो मेरी माएँ हैं, उनके बच्चे, 4 साल का बच्चा हाथ में पत्थर लेकर है और वो दिखा रहा है, मीडिया वाला दिखा रहा है। फिलिस्तीन का वो 4 साल का बच्चा पूरी दुनिया वालों से कह रहा है, दुनिया वालों में जानता हो तुम मेरी मदद को आओ या ना हो, मेरी पुकार को सुनो या ना सुनो, लेकिन जिस रब ने जिंदगी दी है वो तो सुन रहा है। जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है वो मुस्तफा तो जान रहे हैं। याद रखिए, हम ये पत्थर उनके तरफ फेंक रहे हैं। ये जान जाती है तो चली जाए, लेकिन सीने से इस्लाम ना जाए, सीने से मजहब इस्लाम ना जाए। 7 साल का बच्चा पत्थर उठाकर बिठा रहा है। और आपने क्या किया, हमने क्या किया, हमारे समाज के लोगों ने क्या किया, हमारी सोसाइटी के लोगों ने क्या किया। हमने कुछ भी नहीं किया। हम अपने घर में बैठे हैं, हमें एहसास तक नहीं होता है। हमें जो है कानों में चोटी भी रेंगती नहीं है, चूई भी रेंगती नहीं है, हमें एहसास तक नहीं हो रहा है। कहीं बमबारी हो रही है, कहीं मुसलमान काटे जा रहे हैं, कहीं मुसलमान मारे जा रहे हैं, हम अपनी मस्जिद के पास जाते नहीं है। याद रखिएगा, फिलिस्तीन में जाकर तुम फिलिस्तीन में जाकर जो है मस्जिद अक्सा नहीं बचा सकते तो ना सही अपनी मस्जिद तो बचा लो, अपने मोहल्ले के मदरसे तो बचा लो, अपनी खानगाहों को बचा लो। मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, नहीं तो इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। एहसास कमतरी का शिकार कभी मत होना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवानों, हंसा नवाज आपको बताना चाहता है, कुरान कहता है वाक़िमुस्सलाह, नमाज कायम करो। आज देखा जा रहा है जलसा रोजाना हो रहा है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, बड़े बड़े अकाबिर उलमा को बुलाया जा रहा है। 50-50 हजार लाखों रुपए की लागत देकर 3-3 महीने तक छोला लेकर फकीर के तरफ मांगना पड़ता है। इसके दरवाजे पे, उसके दरवाजे पे, उसकी दहलीज पे, किसके लिए, तुम्हारे लिए, किसके लिए, आप और हमारे लिए, ताकि मेरे कौम के लोग आए और दीन की बातें सुने, अमल करके जिंदगी गुजारें। कुछ लोग और भी कहते हैं, दानिश्वर लोग बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी जलसे में तकरीर के दौरान किसी को ऐसा जुमला नहीं बोलना चाहिए कि ये सब जाहिल हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे बैठे होते हैं, बड़े बड़े दानिश्वर लोग बैठे रहते हैं, अक्लमंद लोग बैठे रहते हैं और वो सुनने के लिए आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1-1 रुपए जमा करके आपको बुलाया जाता है, कुछ लोग बातें करते हैं, पोस्ट करते हैं और फेसबुक में देखिए अपनी अपनी मनमानी हर कोई चलाता है। कोई कहता है ऐसे जलसे कराने
से क्या फायदा है, बड़ी कॉन्फ्रेंस करने से क्या फायदा है, ये जलसे कराने से क्या होता है। मैं कहता हूँ यार, अगर ये आदमी हमारे चचा सामने है, तकरीबन 60 साल की उम्र है, 60 साल का आदमी किसी दरसगाह में जाएगा क्या, दारुल उलूम में जाएगा क्या, किसी यूनिवर्सिटी में जाएगा क्या, किसी मकतब में जाएगा क्या, अगर उनको वजू करने का तरीका नहीं मालूम है, अगर वो जलसे में आता है, वजू के फराइज कोई आलिम दीन बता रहा है और वो सीख लेता है, तो जलसे से उनको भी फायदा होता है, जलसे में आने से सबको फायदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। हजरत कहने का मकसद और मंशा यही, जलसे में आने से फायदा होता है। तो हर आदमी अलग तरीके के होते हैं, दुकानें बहुत आई है, हर कोई दुकान में जाएगा नहीं, हर आदमी खरीदेगा नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टोपी खरीदने की नीयत से आते हैं, कुछ लोग जलसा देखने की नीयत से आते हैं, कुछ लोग जलसा में सुनने के लिए आते हैं, कुछ लोग अमल करने की नीयत से आते हैं। बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का कारोमदार नियतों पर है। इंसान की जैसी नियत होती है, अल्लाह उसको उतना ही नवाज देता है। उसका अमाल अच्छा होता है, उसका कैरेक्टर अच्छा होता है, उसका किरदार अच्छा होता है। एक बात याद आ रही है, अल्लाहु अकबर, एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, नाम अगर सुनना चाहते हैं तो मैं सुना देता हूँ। सुना दूं कि नहीं सुना बताओ? सुभान अल्लाह, हजरत शेख कबीर अहमद रिफाई। आपने सुना है, हम तो इंसान की कदर नहीं करते यार, हम तो अपने भाई की कदर नहीं करते, हम तो अपनी माँ की कदर नहीं करते, हम तो बहनों की कदर नहीं करते, हम तो बड़ों की इज्जत नहीं करते। क्या मेरे नबी ने आज से 1440 साल पहले नहीं फरमाया है, मतलब यार हम सगीरना वलम यकर कबीरना वलैसा मिन्ना, तुम में से जो बड़ा है उसकी इज्जत करो, छोटों पर शफ़क़त के हाथ फेरो और किसी से ऐसी बात न करो, वलैसा मिन्ना। खुदा की कसम, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरी उम्मत में नहीं। मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इज्जत करते हैं? क्या किसी को मर्तबा देते हैं? क्या किसी को मानते हैं? नहीं, तो क्या नफ्स जो है मुक्ता हो गया है। दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा लोग है और बहुत अच्छे लोग बैठे भी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बाद हिंदुस्तान के अज़ीम खतीब खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती साबिर रज़ा मुहिब्बुल कादरी अल कलम फाउंडेशन पटना, वो तशरीफ लाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी जो है बहुत प्यारी तकरीर होती है, बहुत प्यारा वाज होता है, बहुत प्यारा बयान होता है, आप सुनिएगा। लेकिन शेख कबीर अहमद रिफाई, वो शेख कबीर अहमद रिफाई है, जिंदगी पढ़े तो पता चलेगा ये नबी की औलाद है, मुस्तफा जाने रहमत की औलाद है। हजरत शेख कबीर अहमद रिफाई जब मदीनतुर रसूल पहुंचते हैं तो अल्लाहु अकबर, दिल की तमन्ना गहराई लेती है, आंखों खुली है, दिल की अता गहराइयों से अल्लाहु अकबर जबान से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह चिलमन हटा दो, जलवा दिखा दो। क्या कहोगे? उलमाए किराम बैठे हैं, हजरत शेख कबीर अहमद रिफाई आका के रोज़े पे हैं, मुस्तफा के रोज़े पे हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह चिलमन हटा दो, जलवा दिखा दो। किसकी बारगाह में? आका की बारगाह में। वो महव इल्तिफात है जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात है जो चाहो मांग लो। अब बरेली के ताजदार कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने आला हज़रत की आशिकी, आला हज़रत की दीवानगी। हजरत शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं, या रसूल अल्लाह चिलमन हटा दो, जलवा दिखा दो। सरकार गौसे आजम का भी जमाना है, तकरीबन मस्जिद नबवी में मुअर्रिखीन लिखते हैं 10,000 से ज्यादा लोग थे। कुछ मुअर्रिखीन लिखते हैं 40,000 से ज्यादा लोग थे। उस मजमे में शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं, या रसूल अल्लाह चिलमन हटा दो, जलवा दे। मोहब्बत और अंगड़ाई, इश्क ने और अंगड़ाई दी। मैं अपने भाइयों को एक बात बताने के लिए जुमला पेश कर रहा हूं, या रसूल अल्लाह चिलमन हटा दो, जलवा दिखा दो। लेकिन हम और आप होते तो कुछ कहते। शेख कबीर अहमद रिफाई की मोहब्बत और अंगड़ाई लेती है, या रसूल अल्लाह रात में आंख बंद थी लेकिन आपका मैंने दीदार किया है।
मुस्तफा जाने रहमत, मैंने तो आपके रुके ज़ेबा की ज़ियारत की है, लेकिन आज आँख खुली है, मैं आपका जलवा देखना चाहता हूँ। मोहब्बत और बड़ी और बड़ी और बड़ी, इश्क और बड़ा। आदमी जब आगे बढ़ता है, कुछ लोग कहते हैं यार मदीना मदीना मदीना, मौलाना दिलदार साहब क्या मदीना मदीना करते हो? मदीना तो बहुत दूर है। एक अंधा शायर था, अपने घर की दीवार पकड़ पकड़ कर चलता था और रोते रोते कहता था, ऐसा मेरे हुजूर, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, नहीं मामा कई बार, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया, मोहब्बत अंगड़ाई लेने लगी, इश्क तरह तरह गया, जाग उठा या रसूल अल्लाह, रात में मैंने ख्वाब में आपको देखा है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपका बेटा आया है, आज आपका बेटा मेरे सरकार पर्दा किए हुए तकरीबन 400 साल, एक जगह 400-500 साल का अरसा गुजरा। शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं या रसूल अल्लाह चिलमन हटा दो, जलवा दिखा दो, ख्वाब में मैंने दीदार तो किया है, लेकिन आज हालत बेदारी में आपका बेटा आपसे मुसाफा करना चाहता है, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, मुसाफा करना चाहता है, आपके हाथों को चूमना चाहता है। इस जुमले को हर कोई गाड़ बांध कर अपने घर ले जाए। शेख कबीर अहमद रिफाई जब इश्क अंगड़ाई लेती है, या रसूल अल्लाह आज आपका बेटा आपसे मुसाफा भी करना चाहता है, आपके हाथों को बोसा भी देना चाहता है। कितना ईमान तगड़ा होगा, अकीदत कितनी तगड़ी होगी, इश्क कितना जवान होगा, मोहब्बत कह रही है। और तकरीर इसी तरीके से सुना जाता है। हजरत मैं बाहर जाता था, देखता था लोग इसी तरीके से सुनते हैं, मेरे इलाके वालों तुम्हें कोई कुछ भी कहे, लेकिन मंसर नवाज तुम्हें ये जरूर कहता है मेरे इलाके के लोगों को सलीका आ गया है, जलसा करने का भी और जलसा सुनने का। इतनी अदब और एहतराम से सुन रहे हैं सारे लोग। शेख कबीर, मैं जो बात समझाना चाहता हूँ, आज आप और मेरा, आपकी और मेरी जिंदगी देखें और शेख कबीर अहमद रिफाई की जिंदगी देखें। या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं आपका जलवा देखना चाहता हूँ, आपके हाथों को चूमना चाहता हूँ, बोसा देना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह मेरी तमन्ना पूरी हो। जब आंखों से आंसू सावन भादों की तरफ बरसने लगा, जब शेख कबीर अहमद रिफाई रोने लगे, तो मेरे आका की मोहब्बत अंगड़ाई लेती है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके और मेरे बारे में जब सुनते हैं कि जिब्रील अमीन ने कहा मेरी उम्मत को हमने जहन्नम में देखा, तो मेरे मुस्तफा मदीना छोड़ देते हैं, मेरे आका मदीना छोड़कर जंगल चले जाते हैं। आपसे इतनी आका को प्यार है। शेख कबीर अहमद रिफाई रो रो कर कहते हैं या रसूल अल्लाह आपका बेटा आपसे मुसाफा करना चाहता है, आपसे वादा करना चाहता है, आपके हाथों को बोसा देना चाहता है। खुदा की कसम सारी गवाह है, जब शेख कबीर अहमद रिफाई रो रो कर दुआ करने लगे, अचानक मेरे मुस्तफा जाने रहमत की कब्र अनवर फट जाती है। जब फट जाती है मेरे मुस्तफा जाने रहमत के दोनों हाथ बाहर आ जाते हैं। जब बाहर आते हैं तो इमाम अहमद रजा क्या फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। शेख कबीर अहमद रिफाई को जैसे ही माथे की आंखों से देखा, आका के दोनों हाथ बाहर आए हैं। अल्लाहु अकबर। शेख कबीर अहमद रिफाई आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ने के बाद आका के हाथों को लेते हैं, चूम लेते हैं, बोसा देते हैं। अल्लाहु अकबर। थोड़ी देर के बाद फिर कब्र शक होती है, आका के दोनों हाथ अंदर चले जाते हैं। 10,000 से ज्यादा लोग, मुअर्रिखीन लिखते हैं 40,000 से ज्यादा मजमा मस्जिद नबवी में था। किसी ने पूछा है सरकारे गौसे
आजम उस महफिल में जब इतने लोग थे तो किसी को ऐसा मलाल नहीं हुआ, किसी के दिल में तकब्बुर नहीं आया, किसी ने ये नहीं कहा ऐसा नहीं हो सकता है। तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं उस वक्त जितने लोग थे सरकार के हाथ बाहर आए, मुस्तफा के नजरे इनायत हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे सबको वली कामिल बना दिया। अल्लाह अकबर। मैं बात वो नहीं करना चाहता था, मैं जो बात पॉइंट की करना चाहता हूँ वो आप समझ लें। शेख कबीर अहमद रिफाई के लिए जब मेरे आका कब्र अनवर से हाथों को बाहर निकाले, शेख कबीर अहमद रिफाई ने हाथों को चूमा, बोसा दिया, उसके बाद हाथ अंदर चले गए। किसी ने पूछा शेख कबीर अहमद रिफाई आपका रुतबा अल्लाह ने बढ़ा दिया है, मर्तबा बढ़ा दिया है, बुलंदी बढ़ा दी है, आपका ये रुतबा है कि आपको जो है आपने अपने हाथों से नबी के हाथों को चूमा है और नबी के हाथों को बोसा दिया है। शेख कबीर अहमद रिफाई ये तो बताओ ये रुतबा कैसे मिला, ये मकाम कैसे मिला, ये बुलंदी कैसे मिली, ये अजमत कैसे मिली, ये रिफात कैसे मिली। शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं ऐ दुनिया वालों जब तुम मुझसे पूछते हो ये रुतबा कैसे मिला तो कैसे मिला ये जरा बता दे। अब एक अल्लाह के वली है, नबी की औलाद है। हुजूर जरा पीछे आ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं तो इधर से कर दीजिए, हाँ सुनो इधर आने दीजिए। अगर इस तरीके से रहेगा रोजाना जलसा पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह इधर से भी आवाज आ जाएगी। माइक बहुत अच्छा है, सिर्फ ये लोग थोड़ा पीछे हो जाएंगे। माइक वाला भी एक इंसान है, बार बार हम कहेंगे आपका माइक खराब है, बार बार कहेंगे आपका ये काम खराब है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सोचेगा अरे ये नबी का मिंबर पाक है, यहाँ पर दूसरों को जो है तलकीन की जाती है, दूसरों को हिकारत से नजर से देखा जाता है। वो भी इंसान है, वो भी सकता है कभी माइक की सजी ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर मोहब्बत से हम बात करेंगे तो वो भी कोशिश करेंगे कि अच्छा माइक कर दिया। वो भी एक इंसान है, इसीलिए किसी को हिकारत की नजर से ना देखी जाए। कल ही ये बात मेरे समझ में आ रही थी। शेख कबीर अहमद रिफाई से किसी ने पूछा ये रुतबा जो मिला, ये मकाम जो मिला, ये बुलंदी जो मिली, ये इतना बड़ा इतनी बड़ी शान तुम्हें जो अता कर दी गई कैसे? तो शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं सुनो सिर्फ नमाज के लिए नहीं, इबादत के बलबूते पर नहीं, रियासत के बलबूते पर नहीं। शेख कबीर अहमद रिफाई जब भी घर से निकलते थे उनके कांधे पे एक थैली हुआ करती थी, इधर बाजू में एक थैली यानी एक झोला हुआ करता था, और शेख कबीर अहमद रिफाई के झोले में यानी बासी रोटियां ताजी रोटियां रहा करती थी, उसमें मरहम पट्टी भी रहा करता था। हजरत शेख कबीर अहमद रिफाई जब बाजार की तरफ जाते कोई आदमी को देखता उसके पैरों में जख्म है उसमें मरहम पट्टी कर देते। शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं लोगों मुझसे सवाल करते हो ये रुतबा ये मकाम ये मनसब कैसे मिला, तो सुनो एक दिन मैं अपने घर से निकला था, हाथ में थैली थी उसमें मरहम पट्टी थे। जब मैं रास्ते से निकला जंगल के रास्ते पहुंचा तो मैंने एक देखा एक कुत्ता है उसके पैरों में जख्म है, उसके पैरों में कीड़े रेंग रहे हैं। अल्लाह अकबर उसके जख्म में कीड़े जो है रेंग रहे हैं, कीड़े हैं। अल्लाह अकबर कुत्ता दर्द से चिल्ला रहा है। बैठा था मैंने देखा ये कुत्ता है तो क्या हुआ, ये भी तो खुदा की मखलूक है, ये भी खुदा की मखलूक है। कभी आप कुत्ते से प्यार किया है? जो बाप से प्यार न करे, जो भाई से प्यार न करे, जो उलमा से प्यार न करे, जो मुफ्ती से प्यार न करे, तो इमाम से प्यार न करे, वो गली के कुत्ते से क्या प्यार करेगा, गली के खच्चर से क्या प्यार करेगा, गली के गधे से क्या प्यार करेगा? वो भी खुदा की मखलूक है। शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं जब मैं जंगल में गया देखा वो कुत्ता दर्द से चिल्ला रहा है और उसके पैरों में कीड़े पड़ चुके हैं। मैं गया और कुत्ते को पकड़ना चाहा, कुत्ता दौड़कर बाहर निकला। मैं गया और कुत्ते को पकड़ा, पकड़ने के बाद एक पैर से उसके पैर को पकड़ के रखा और अपने हाथों से उसके जख्म के कीड़े को मैंने साफ किया। साफ करने के बाद उसके पैरों में मरहम पट्टी कर दी और थैली से रोटी निकाली मैंने खिला दी। उसके बाद कुत्ते को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं मैंने कुत्ते को वहां छोड़ा, फिर वो कुत्ता जंगल की तरफ गया, मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 16 दिन तक मैं उस कुत्ते के पीछे फिरता रहा। नमाज के वक्त में नमाज पढ़ लेता था, खाने के वक्त में खाना खा लेता था, लेकिन कुत्ते के पीछे था। 16 दिन तक उस कुत्ते के पीछे फिरता रहा, उसके जख्म में मरहम पट्टी करता रहा। 16 दिन के बाद उस कुत्ते के जख्म जब ठीक हो गया, कुत्ता चला गया। आज जो मुझे
के मैंने जब दुआ की थी, मैंने जब नबी की बारगाह में तमन्ना की थी, या रसूल अल्लाह मैं आपसे मुसाफा करना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह आपके हाथों को चूमना चाहता हूँ, तुम मुझसे सवाल करते हो ये रुतबा कैसे मिला? मैंने जो कुत्ते की खिदमत की थी उसी के बदौलत रब ने ये इनायत कर दी है कि मुस्तफा जाने रहमत के हाथों को मैंने चूमा भी है, उसे बोसा था। कभी आप कुत्ते से प्यार किए? हम इंसान से प्यार नहीं करते। शेख कबीर अहमद रिफाई कुत्ते के पीछे 16 दिन तक फिरते रहे। ये कोई बनावटी बात नहीं, ये कोई किस्सा और कहानी नहीं, ये रसूल पाक की औलाद शेख कबीर अहमद रिफाई सिलसिले के सबसे बड़े शेख कबीर अहमद रिफाई कुत्ते की खिदमत करते हैं तो इतना बड़ा रुतबा मिलता है, इतना बड़ा मकाम मिलता है। उत्तर दिनाजपुर वालों को मैंने देखा, पीर साहब आ गए, अच्छा कालीन बिछाई जाती है, अच्छा तकिया लगाया जाता है, अच्छी चादर बिछाई जाती है, मुर्गा मुसल्लम पकाया जाता है। सही बात नहीं बोलिए ना? चर्बीदार गोश्त लाया जाता है, हर फ्रूट लाए जाते हैं। कौन आया है? पीर साहब आया है। पीर साहब के लिए तुम इतना करते हो। कभी तुम्हें तौफीक हुई कि जिस माँ के कोख में तुम 9 महीना 10 दिन थे, जिस बाप ने अपनी पीठ की चमड़ी जला दी, जिस माँ ने रोटी पकाते हुए कितने मर्तबा अपने हाथ जलाई है, उस बाप के लिए भी तुमने कभी ऐसा किया है? उस बाप के लिए भी तुमने बिस्तर बिछाया है? पाकिस्तान के बहुत बड़े खतीब कह रहे थे, एक बूढ़ा आदमी मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले के पास गया और जाकर अपना मोबाइल देता है, कहता बाबू जरा देखो तो मेरा मोबाइल खराब हो गया क्या हुआ चाचा? कहा देखो मेरे मोबाइल में फोन नहीं आता है, बहू के मोबाइल में फोन आता है, उनके बेटे के मोबाइल में फोन आता है, समधी के मोबाइल में फोन आता है, उसके सास माँ के मोबाइल में फोन तो आता है, लेकिन मेरे मोबाइल में फोन नहीं आता। क्या मेरा मोबाइल खराब हो गया है? रिपेयरिंग करने वाले ने कहा चाचा आपका मोबाइल तो ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपको अपने भाई के लिए टाइम है, अपनी बीवी के लिए टाइम है, अपने साले के लिए टाइम है, अपनी सास ससुर के लिए टाइम है, तो उस बाप के लिए टाइम क्यों नहीं? अरे एक दिन में अगर उनसे बात करते हो तो एक कॉल अपने पूरे बाप से भी कर लिया गया, एक कॉल उस माँ से भी कर लिया करो। रात की तारीकी में जब घर जाते हजरत, मेरे घर मेरे मौलाना उलमा इकराम कुछ गए हैं, देखे हैं ग्रिल लगा है, रात की तारीकी में 2 बजे 3 बजे 4 बजे मैं घर जाता हूँ। अल्लामा गुलजार साहब घर जाकर के जैसे ही ग्रिल में हाथ लगाता हूँ, दरवाजा खटखटाता हूँ, बीच के कमरे में मेरी माँ रहती है, मेरी माँ पुकार करके मेरे लाल आ गया, मेरी माँ घर से बाहर आती है, मैं पूछता हूँ अम्मी आपको नींद नहीं आती? रात के 2 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, माँ आपको नींद नहीं आती? तो मेरी माँ कहती है बेटा जिसका बेटा घर से बाहर जाता है, जलसे में जाए या मदरसे में जाए या बाजार जाए, कहीं जाए, जिसका लाल घर से जाता है, जब तक उसका लाल घर वापस नहीं आता, माँ की नींद जो है खत्म हो जाया करती है, माँ की आंखों से नींद दूर भाग जाया करती। उस माँ के लिए हमारे पास टाइम नहीं। कभी अपने बाप का पैर दबाया? मैं ये नहीं कहता कि पीर साहब की इज्जत ना करें, पीर साहब की ताज़ीम ना करें, पीर साहब के लिए अच्छा बिछोना ना बिछाएं, नहीं उनके लिए बिछाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में अपने माँ बाप के लिए भी बिछाएं। अगर पीर साहब दुआ करेंगे, अल्लामा दिलदार साहब दुआ करेंगे, मौलाना गुलजार साहब दुआ करेंगे, मौलाना नूर मोहम्मद साहब दुआ करेंगे, मौलाना महबूब साहब दुआ करेंगे, अब्दुल मालिक भाई दुआ करेंगे, शोरा दुआ करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि दुआ कबूल हो, लेकिन खुदा की कसम खाकर कहता हो तेरे घर में तेरे बूढ़े माँ बाप है, तेरे बूढ़े माँ बाप रात की तारीकी में अगर हाथ उठा दे, हाथ नीचे बाद में आएंगे, पहले रब की बारगाह में दुआ कबूल हो जाएगी। जहां दुआ कबूल होगी तुम कभी उसके पास नहीं जाते, जहां दुआ कबूल होगी वहां कभी तुम दुआ नहीं कराते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी बेटियों से कहना चाहता हूं, ऐ मेरी बेटियों अगर तुम जलसे में आओ तो बुर्का पहन कर आना, मेरी बेटियों अगर आओ मार्केट जाओ तो बुर्के पे जाना। खुदा की कसम जब जब तुम हया की चादर ओढ़ लोगी तो फिर याद रखना हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सच्ची कनीज़ा बन जाओगे, दुनिया भी आबाद होगी, तेरी आखिरत भी आबाद हो जाएगी।
जरूरत है। आज माशरे में एक बीमारी नहीं है, हजारों बीमारियां हैं। आज देखा जा रहा है वो अली पे पढ़ाता है, क्या इज्जत करे। मैं कहता हूँ यार, अली पाता जो पढ़ाता है वो पीलर काटता है, वो बुनियाद डालता है। अगर ये ना पढ़ाएंगे तो बुखारियां कैसे पढ़ाएंगे? तो इनका एहसास, हर उलमा काम करते हैं, किसी को ऐसे मत देखो, गहरी नजर से देखो। वो भी काम करे, दीन की तबलीग करे, मैं भी दीन की तबलीग करूं, तुम भी दीन की तबलीग करो। अगर यहाँ से चले गए घर और अपने अपने घर में कहे कि सुनो, इस साल 15 जोड़े कपड़े देता था, इस साल 8 जोड़े कपड़े दूंगा और 3 बुरखा ला कर दूंगा। बाजार जाओगी तो बुरखा में, मेहमान जाओगी तो बुरखे में, कहीं जाओगी तो बुरखे में, जलसे में जाओगी तो बुरखे में। जब आप अपने अपने घर के मुबल्लिग बन जाएंगे तो मेरी बेटियां जो है हया की चादर ओढ़ लेगी, अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी आसमत भी सलामत रहेगी, उसकी इज्जत भी सलामत। किसी की इज्जत को सलामत रखनी है तो अपने आप को बेहतर बनाओ। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा माहौल है, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मेरा दिल खुश हो गया। मौलाना महबूब साहब और हल्दिया वालों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, बड़ी काविश की और उन्होंने ये जलसा सजाया, तामीरी कॉन्फ्रेंस इनेकाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसा गुलशन मुस्तफा है हल्दिया, यहाँ पर जो है मदरसे की तामीर हो रही है। उस तामीर में आप जो है आए हैं और असद इकबाल कलकत्तवी को दावत हुई है, मुफ्ती साबिर रज़ा मोहिब्बुल कादरी को इन्होंने बुलाया है, दिगर उलमाए किराम है। लेकिन होता यह है, हमारे एक बात बता दूं, कि हमारे जो तलबा, हमारे जो उलमा स्टेज पर बैठे हैं, हमसे अच्छा बोलने वाले हैं, हमसे अच्छी गुफ्तगू करने वाले हैं, अच्छी आवाज के मालिक हैं, लेकिन इन्हें मौका ही नहीं मिलता है। अगर हक बात कह दूं तो नाराज मत होइएगा। ये जब किसी छोटी सी महफिल होती है उसे उनको पढ़ा लिया जाता है, लेकिन बड़ी महफिल होती है तो उसको उसमें रोक दिया जाता है, उसे वक्त नहीं दिया जाता है, उसका टैलेंट पता नहीं चलता है, उसकी खूबी सामने आती नहीं है, उसका हुनर सामने नहीं आता है। अगर इन्हीं बच्चों को, इन तलबा को, इन उलमा को सही वक्त पे आप तकरीर करा लेंगे, नाते नबी पढ़वा लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये नाते नबी पढ़ेंगे तो तुम्हें एहसास होगा कि कलकत्ता से असद इकबाल आता है, वेलकम है, मेरा बच्चा भी असद इकबाल से कम नहीं बनता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असबियत की जो है ऐनक आंखों में लगा दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई है। आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। माँ बाप की इज्जत करेंगे, हाथ उठा के कहे इंशाअल्लाह। सब उठाएं, सब उठाएं, इंशाअल्लाह हाथ ला के गए, या रसूल अल्लाह, आज के बाद हम अपनी माँ की इज्जत करेंगे, बाप की इज्जत करेंगे, उलमा की इज्जत करेंगे, मदरसा और खानकाहों के लिए तन मन धन की कुर्बानियां देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छा मजमा, इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी सोसाइटी हमारी, आप इतने लोग बैठे हैं, कसीर तादाद में लोग हैं। असद इकबाल साहब की आमद होने वाली है, इंटरनेशनल शायर है, आप सुनेंगे, इंटरनेशनल मुकर्रिर है, आप सुनेंगे। कुरान ने क्या कहा, वाक़िमुस्सलाह वातुज़्ज़कात, और नमाज कायम करो और ज़कात दो, वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। आज हम कहते हैं ये ऐसा है, वो वैसा है, उसको शेयर कर दिया जाए, ऐसा है, ऐसा है। सुनो, आका फरमाते हैं, तमाम तू दीनो तुदार, तू जैसा करेगा तेरे साथ वैसा किया जाएगा। तू भलाई का रास्ता दे, दुनिया भलाई करे ना करे, मेरा खुदा भलाई का रास्ता दे। कुरान में कहा है, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम वअफू बिअहदी वफी बिअहदिकुम। आप पढ़ेंगे तब तो, करीब जाएंगे तब तो, बैठेंगे तब तो, सुनेंगे तब तो, सीखेंगे तब तो। वज़ू का तरीका क्या है, कभी हमने सीखा नहीं। गुस्ल का तरीका क्या है, कभी सीखा नहीं। और होता यह है, जनाजा गाह में कहते हैं, मौलाना साहब, इमाम साहब का क्या हुआ, का नियत बता दीजिए। हाँ, नियत बताइए, किसकी, जनाजे की। अच्छा, 70 साल की उम्र हो गई, जनाजे की नियत नहीं सीखा, और अभी कब्रिस्तान में जाकर जनाजा गाह में मौलाना नियत बता देंगे, याद कर लेगा। बोलिए ना भाई, कब सीखेंगे आप, कब सीखेंगे? जुम्मे की नियत नहीं मालूम, फजर की 2 रकात नमाज की नियत नहीं मालूम, वित्र की नमाज कैसी पढ़ी जाती है नहीं मालूम। मस्जिद में जाकर देखिए, जब पीछे से आप देखेंगे तो बहुत लोग नमाज पढ़ते हैं, ये भी पैर पूरा उड़ जाता है, सारी उंगलियां उड़ जाती है। हजरत नमाज होगी, ये अंगूठा लगाना फर्ज है,
फर्ज भी कदा खता और 3 उंगलियां लगाना क्या है पूछिए बाजी, वो भी साकी। नमाज सुन कौन बताएगा कब आएंगे? आप अपनी मस्जिद में इमाम रखे हैं, 4000 देते हैं, 1 महीने से 8000 कर दीजिए। हुजूर वारी से पाक की एक बात याद आई, वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं जाते थे। हुजूर वारी से पाक मस्जिद में नहीं जाते थे नमाज पढ़ने, अपने ही कमरे में हुजरे में पढ़ लेते। तो ये दुनिया है, कहते यार ये वारी से पाक जो पीला कपड़ा पहनते हैं ये नमाज पढ़ते ही नहीं। पत्थर उसी पे मारा जाता है जिस दरख्त पे फल हो। हुजूर वारी से पाक पर इल्जाम आयद किया, ये घर पे रहते हैं, नमाज तो पढ़ते थे, नमाज नहीं पढ़ते। अगर पढ़ते तो मस्जिद में नहीं आते। हुजूर वारी से पाक तो वारी से पाक थे। अल्लाह अकबर। जब लोगों ने कहा, मुरीदीन मुतक़िदीन मुतवस्सिलीन ने कहा, हुजूर आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें होती है, हुजूर वारी से पाक मुस्कुराने लगे। कहा ठीक है, क्या कहते हो? हुजूर जाना होगा। कहा ठीक है। गए मस्जिद में, सुनिएगा सारे लोग इस तरीके से सुन रहे हैं, इसी तरीके से सुनिए, सबके सब अदब और एहतराम के साथ सुने। हुजूर वारी से पाक चले गए गुलजार भाई, हुजूर वारी से पाक मस्जिद में गए। लोगों के कहने पर जब नमाज के लिए खड़े हुए, नमाज मुकम्मल हुई, हजरत उठ के आने लगे। तो किसी ने कहा हुजूर थोड़ी देर बैठ जाइए। कहा बैठने की क्या जरूरत है? कहा तुम मुझे इन्हीं के पीछे कह रहे थे कि नमाज पढ़ो। कहा हुजूर क्या हुआ? नमाज तो बढ़िया पढ़ाई है उन्होंने। हुजूर वारी से पाक ने कहा इमाम साहब 1 मिनट खड़े रहे। कहा हुजूर क्या बात है? कहा मछली की दुकान में आप गए थे, टेलर की दुकान में आप गए थे, बाजार कपड़े की दुकान में आप गए थे, आटा लेने आप गए थे, लकड़ी लेने आप गए थे। कहा हुजूर क्या मतलब? कहा सच बताओ मुसल्ले पे रहकर तुम वहां गए थे कि नहीं गए थे? इमाम साहब की आंख खुल गई। मुक्तदी हैरत सदा, हुजूर ये क्या कह रहे हैं? हजरत ने फरमाया सुनो, इमाम को इतनी तनख्वाह दो, मौलवी को इतनी तनख्वाह दो, जिसके पीछे तुम नमाज पढ़ते हो उसकी सैलरी इतनी दो कि जब वो मुसल्ले में रहे तो ख्याल रहे कि मैं खुदा को देख रहा हूं, और ये ना हो सके तो ये ख्याल रहे कि खुदा मुझे देख रहा है। जब तुम कम तनख्वाह दोगे जहन भटकेगा, कम तनख्वाह दोगे जहन इधर उधर माइल होगा। तनख्वाह इतनी इमाम को दे दो जब वो मुसल्ले में रहे तो खुदा की कसम खुद भी सर खुदा की बारगाह में झुके, और आपके पीछे जितने हो वो भी सर खुदा की बारगाह में झुके। तनख्वाह क्या देते हैं? क्या तनख्वाह देते हैं? और कहते हैं हजरत मौलाना लोगों की तनख्वाह ममता की तरफ से 3000 पढ़ाएगा नहीं तो क्या करेंगे? मैं कहता हूँ हाँ यार, तनख्वाह से नमाज नहीं पढ़ाई जाती है, तनख्वाह लेके तकरीर भी नहीं की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त जो दिया जाता है उसका आप नजराना देते हैं, वक्त जो आलिम दीन देता है उसकी आप तनख्वाह देते हैं। 9000 रुपए एक आम आदमी कमाता है। 30 दिन में अगर 300 रुपए करके दिया जाए तो कितना होता है? 9000। तो हमारे खेतों में काम करने वाला 9000 रुपए महीना कमाता है, 9 बजे आता है, 5 बजे चला जाता है। तुम इमाम को कितनी तनख्वाह देते हो? कराके की ठंडी है, फजर में उठता है, कोई भी मार्केट में हो जोहर में भाग कर आता है, मुसल्ले में खड़ा हो जाता है, असर में मुसल्ले में, मगरिब में मुसल्ले में, ईशा में मुसल्ले में 24 घंटा काम करता है। तनख्वाह कितनी है? 5000। तनख्वाह कितनी है? 6000। तनख्वाह कितनी है? 8000। हम खतीब लोग आए 1 घंटा तकरीर किए 10000। हाँ दूसरी जगह गए 15000। हाँ जाना पड़ता है, परेशानी है, सारी चीजें हैं, लेकिन यार जो तुम्हारा इमाम है तुमने उसे कभी देखा नहीं? अगर आपके मोहल्ले का आलिम पैसा वाला हो जाएगा तो ये नबी का वारिस है। जब ये खुश होंगे ये तो हल्दिया में खुश होंगे, मदीने वाले मुस्तफा मदीने में खुश हो जाएगा। कभी उलमा से प्यार करके देखो, उलमा की इज्जत करके देखो, उलमा के करीब आए कर देखो। टाइम बहुत ज्यादा हो गया,
अगर मैं सारा टाइम खा जाऊं तो आला हजरत के हम चाहने वाले हैं। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त बिल्कुल करीब करीब है, 11:04 हो चुका है। तामीरी कॉन्फ्रेंस है। मैं जितनी मोहब्बत से आपसे बोल रहा हूँ उतनी मोहब्बत में आप उठें। कुरान में कितने पारे हैं जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए ना भाई। ये सब बंद कर दीजिएगा, ये सब बंद कर दीजिए, ये सब बंद कर दीजिए, क्योंकि भैया हम लोग जाते हैं दूसरी जगह जलसे में तो हजरत चंदा करते हैं। ये सब बंद कर दीजिए। कितने पारे कुरान में बोलिए ना।